द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba2+ इज। देखिए Ba2+ दिया हुआ है, कायदे से क्या है Ba2+ एक्वस लिख सकते हो क्योंकि आयनिक फॉर्म है ना। और ये गिवन दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयंस दी हुई है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दी हुई है, इतनी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है। देखिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो वो एनर्जी जो रिलीज होती है, या जैसे Ba2+ और जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से यानी सल्फेट से आपका जो BaSO4 बना होगा, बोथ आर एक्वस, तो आयन से सॉलिड जो बना उसको हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 से। देखिए अब पहले आपको बता दूं, वही बेसिक आपका हाइस लॉ लगता है थर्मोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस में लगभग, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है इसका BaSO4 का, तो इसका मतलब क्या है, बेरियम जो कि सॉलिड में है, सल्फर जो कि अगेन सॉलिड में है, 2O2 के साथ मिला होगा और इसने बन गया आगे BaSO4, अगेन दिस इज सॉलिड। अब बिकॉज आपको इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कन्वर्ट करना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों ऐसे ही सोल्व करना है तो आपको आसानी पड़ जाएगी। तो अगर मैं BaSO को Ba2+ में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba2+, जो कि आपको निकालनी है ना। सल्फर एंड O2 ये बन के क्या बन गए, सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव एक्वस में, ठीक है। ये क्या हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयंस, राइट, ये जो दी हुई है। अगेन जब इन दोनों को मैंने बताया था, इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये यानी हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझ में। तो अगर आप डेल H फाइनल निकालना चाहिए यानी हीट ऑफ इसका, तो यानी डेल H फाइनल फॉर्मेशन जो होगी आपकी ऑफ BaSO4 विल बी इक्वल्स टू, लेट जस्ट एज्यूम कि दिस इज डेल H1, दिस इज डेल H2 एंड दिस इज डेल H3। तो क्या हो जाएगा, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। डेल H1 क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+ जो कि आपको निकालनी है। डेल H2 क्या है, गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयंस एंड दिस इज -216। डेल H1 -216 हो गया, यूनिट देखते रहना सबकी सेम है। डेल H3 ये हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिवन है इज -4.5, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ -4.5। और ये ओवरऑल क्या है, ये देखो डेल H फाइनल ये हो गया ना, कैसे हुआ, मैं यहां से यहां आया या यहां से आया है, तो जो ये फाइनल है वो सेम है ना। तो डेल H फाइनल आपकी क्या दी है, -349। सो जब इस पूरे इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो डेल H1 विल बी आपका -128.5 किलो कैलोरी पर मोल। इसको सोल्व कर लेना बस मैथ से, एंड इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर।